आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यूज की। कि हमें पता है 10th और 12th दोनों क्लासेस में अब एमसीक्यूज भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो एमसीक्यूज को करने का एक तरीका होता है। आप सब ये बात जानते होंगे कि एमसीक्यूज कुछ तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यूज में छोटी छोटी ट्रिक लग रही होती है। तो हमने ये सोचा है कि आपके लिए उन ट्रिक्स का कलेक्शन करते हैं ताकि आप सब उन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और बिल्कुल सही कर सकें। 2023 के लिए जो आर डी शर्मा है मैथ की, उसमें एक पतली सी एमसीक्यूज की बुक और मिली है। तो हम आपके लिए इस बुक से हर चैप्टर के, अब वो चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो रीजन एसर्शन वाले क्वेश्चन हो, हम हर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके लिए। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके इन वीडियो को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इनका बेनिफिट ले सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इसमें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर किसी भी चैप्टर के अगर हमें एमसीक्यूज को बहुत जल्दी जल्दी और बिल्कुल सही करना है, हमारे पास एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो कि हर क्वेश्चन के लिए होती है। लेकिन एमसीक्यूज को बहुत जल्दी करने के लिए हमारे पास तो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं ना, यानी जो ट्रिक्स होती हैं वो हमें ध्यान रहनी चाहिए, तभी हम बहुत जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं। हम उन एमसीक्यूज को करने से पहले इसलिए एक बार आपके सामने सारी जो ट्रिक्स हैं वो लिख देते हैं ताकि आप लोगों ने याद रखें, जिनका इस्तेमाल हम लोग एमसीक्यूज में करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकें। देखिए, जैसे कि एपी के बारे में बेसिक नॉलेज हमारे पास सबके है कि nth टर्म जो होती है हमारी वो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होती है, सबको पता होगा। ऐसे ही सम टू n टर्म भी पता होगा, n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन टू डी होता है। ये दोनों फॉर्मूले सबको बताओगे। इसमें एक फॉर्मूला और होता है हमारा n बाई टू ए प्लस ए एन कह लीजिए या फिर ए प्लस एल कह लीजिए। ये दोनों फॉर्मूले हमने एनसीईआरटी में पढ़े हैं। अब इसी में एक और अगर एडिशन करें, आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब कभी एपी में हमें लेट करने पड़ जाते हैं, कभी कभी 3 टर्म क्या होती हैं, 4 टर्म क्या होती हैं, 5 टर्म क्या होती हैं। लेकिन 5 टर्म चलिए मान लेते हैं, 11th क्लास के लिए छोड़ देते हैं उसको। तो 3 टर्म्स और 4 टर्म कभी कभी एपी में हमारे को लेट करने को आ जाती हैं। तो वो 3 टर्म और 4 टर्म कैसे लेट करते हैं, देखिए। पहली टर्म हमेशा हम ए माइनस डी, फिर ए और ए प्लस डी, ये 3 हम लेट करते हैं। इसका बेनिफिट देखिए हमको क्या होता है। जब भी हम ये 3 टर्म लेट करते हैं एपी की, तो ये माइनस ये डी आएगा, ये माइनस ये डी आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है। और बेनिफिट हमको ये मिलता है इसमें ना, जब भी 3 टर्म की बात चल रही होती है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग 3 टर्म्स की नहीं, एपी में बोलता है कि कोई 3 टर्म एपी में है, कोई 3 टर्म ये वाली लेनी चाहिए हमको। बेनिफिट देखिए क्या होता है, जब भी ना वो हमें सम की कंडीशन देता है, तो सम करते वक्त इस डी से ये डी कट जाता है तो ए तुरंत मिल जाता है। और फिर डी को ढूंढने के लिए एक कंडीशन और दी होती है, उन दोनों से फिर हम तीनों टर्म्स ढूंढ लेते हैं। चलिए, ये तो हुआ तब जब हमको 3 नंबर एपी में लेने होते हैं। अगर हमको 4 नंबर एपी में लेने हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, एक होगा ए माइनस थ्री डी, एक ए माइनस डी, एक ए प्लस डी और एक ए प्लस थ्री डी। जब इनके एडिशन की बात करेगा तो इस थ्री डी से ये थ्री डी कटेगा, इस डी से ये डी कटेगा, तो 4a इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, जिससे बड़े आराम से हमारा ए और डी मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें कॉमन डिफरेंस डी नहीं होता, कॉमन डिफरेंस 2d होता है। अब आप माइनस करके देख लीजिए, इसमें इसको माइनस करिए, इसमें इसको 2d आएगा। तो जब भी कॉमन डिफरेंस पूछ रहा हो तो ध्यान रखिएगा, इसमें तो d आता है लेकिन इसमें 2d होता है। चलिए, ये हुई। अब 5 नंबर एपी वाला हमारे 10th क्लास के हिसाब से नहीं है। अगली ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए सम की फॉर्म दे रखी है, सम, और हमको ना उससे nth टर्म ढूंढने को कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, एसएन यानी सम टू एन टर्म में से माइनस करते हैं एक पहले वाली टर्म, तो इससे हमारी एनथ टर्म निकल के आ जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हमारे बहुत काम आने वाली हैं। अगली ट्रिक हमारी क्या होने वाली है, अगर आपको कोई एपी दे रखी है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन ऐसे करके, तो अगर इस एपी में वो आपसे कहता है जी कि 10th टर्म और 4th टर्म इन दोनों का डिफरेंस ढूंढिए, तो हाँ, हम जानते हैं कि इसे a प्लस 9d बोलते हैं, इसे a प्लस 3d बोलते हैं, वो a से a कैंसिल हो जाता है। लेकिन हम एमसीक्यूज कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ट्रिक ध्यान रखने की। देखिए क्या ट्रिक होती है इसकी। अगर आपको कभी भी, अब ये 10 और 4 पे चिपक मत जाना, यहाँ पे 10 और 4 की जगह कुछ और भी हो सकता है। 10th टर्म और 4th टर्म का डिफरेंस एग्जाम्पल है। देखिए क्या करना पड़ता है, इस 10 में से 4 को माइनस कर दिए और d मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एक तरीका है जिससे बहुत जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यूज में। अगर आपको एक एपी दी है, यानी कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होते हैं, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3
अप टू एन तक। ये पूरा है तो एक एपी जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 होगा। लेकिन अगर हम इसके सम के फॉर्मूले को याद कर लें, n/2 n+1, देखिए ये फॉर्मूला है जिससे हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप एपी का सम लगा लीजिए, वही आएगा, हमें पता होना चाहिए। तो इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला और बनता है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। शुरू के n ऑड नेचुरल नंबर्स, देखिए अगर मैं बात करूं तो ऑड होंगे 1 प्लस फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे करते करते अब लास्ट टर्म होनी चाहिए इसमें 2n-1। कैसे, सब चलेगा मतलब धीरे धीरे, लेकिन देखिए इस पूरी का, हालांकि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन क्यों ना हम इसे याद कर लें, ये वाली वैल्यू आती है केवल n²। एक सम का फॉर्मूला ये, एक सम का फॉर्मूला ये, ऐसे ही करके हमारे पास एक और है, ये तो हुआ फर्स्ट n ऑड का। ऐसे ही फर्स्ट n इवन के लिए भी है, यानी 2 + 4 + 6 अप टू 2n, लास्ट टर्म इवन यही होगी। अब इस पूरी का सम हमको n × n+1 होता है, ये याद रखना है। ये तीन फॉर्मूले हमारे को बहुत काम आने वाले हैं। एक फॉर्मूला और है, लेकिन उसके लिए पहले इसे क्लियर करना पड़ेगा। काश यहाँ पर एक बटन होता जिसे दबा देता और सारा क्लियर हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी टाइम आएगा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अगर हमें कोई एपी दी हुई है तो उस एपी में जैसे मान लीजिए A1, A2, A3 एंड सो ऑन करके एक एपी दी हुई है, तो हमें ये पता होना चाहिए किसी भी एपी में कि पहली टर्म और लास्ट टर्म का जो सम आता है, यानी A1 + AN, पहली और लास्ट टर्म का जो सम आता है वो हमेशा इक्वल होता है। इधर से अगर थर्ड उठाई और उधर से भी थर्ड उठा लें तो इधर से थर्ड तो आएगी A3 और इधर से थर्ड देखिए ये AN है, इससे पहले वाली AN-1 होगी, उससे पहले वाली AN-2 होगी। यानी कि किसी भी एपी में शुरू से चौथी टर्म का सम और लास्ट से चौथी टर्म का सम हमेशा इक्वल आएगा पहली और लास्ट के सम के। ऐसे ही शुरू से पांचवी और लास्ट से पांचवी का सम हमेशा इक्वल आएगा फर्स्ट और लास्ट के। ऐसे शुरू से 10वीं और लास्ट से 10वीं टर्म का सम इक्वल आएगा हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के। तो ये है हमारे सारे ट्रिक। चलिए आप शुरू करते हैं हम लोग एमसीक्यूज अपने। हम लोग करेंगे केवल एक्सरसाइज, तो एग्जाम्पल्स आप लोगों को अपने आप ट्राई करने हैं, लेकिन करने जरूर हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, एक्सरसाइज बाद में, हमेशा पहले एग्जाम्पल करने चाहिए। वो सॉल्यूशन उनका आपके साथ में होगा, तो इसलिए आप आराम से उसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते, देखिए पहले क्वेश्चन में हमको ना कॉमन डिफरेंस पूछा है। कितना खत्म क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए कॉमन डिफरेंस को इतना कॉमन मत समझिए। अब इसका कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, देखा ना मैंने कहा था कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं। इतना बढ़िया क्वेश्चन है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, सिंपल। लेकिन हम यहाँ पर हैं आपको ट्रिक बताने के लिए कैसे इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना है। देखिए हम क्या नोट कर पा रहे हैं, इसके अंदर सब में अपॉन में ना 2q 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 चल रहा है, तो उम्मीद है कि आगे सब जगह पर होगा 2q। तो क्यों ना इसको टेंशन खत्म करें, हम पहले ही 1 जो 2q है इसे बाहर कर लेते हैं। तरीका बता रहा हूं मैं जल्दी करने के लिए। तो जो एपी बची होगी हमारे पास, वो बची होगी ये 1 - 4q एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब ये कॉमन नॉर्मली हम लोग प्लस वगैरह में लेते हैं, तो आप ये तरीका मत देखिए कि मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, मैं केवल बता रहा हूँ इसको बाहर कर दिए थोड़ी देर के लिए ताकि ये आसान हो जाए। अब कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। इसमें से 1 - 2q में से 1 को माइनस करिए, देखिए क्या आएगा, केवल माइनस का 2q और अपॉन में 2q चल ही रहा है, माइनस का 2q और अपॉन में 2q चल ही रहा है, तो केवल -1 कॉमन डिफरेंस आएगा। और -1 जो है हमारा वो ऑप्शन ए है, तो यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में जो हमको एपी दी है, अब आप लोग कॉपी पेन लेके तो बैठे ही होंगे, जरा इसको मुझसे पहले सॉल्व करके बताइए, मुझे तो डिटेल में करना पड़ेगा, और कमेंट में लिख के बताइए कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन तो डिस्प्ले हो ही रहा होगा आपको यहाँ पर। चलिए मैं आराम आराम से करता हूँ, आप जल्दी करके आंसर बताइए कमेंट में। प्लीज कमेंट करते रहिए। देखिए कमेंट करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि सब लोग कहते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी चाहिए, और अपने साथ वाले बच्चों को शेयर करो। हाँ मैं मानता हूं कि वो सब बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग स्कूल जाते होंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ ना कुछ सीखने से ही मिलेगा इनको। और जब कुछ फ्री में बट रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, दे दो सबको, सबको बांटो। ठीक है जी, चलिए अब फिर से इसमें देखिए 3 3 3 चल रहा है अपॉन में, तो फिर से 1/3 बाहर कर दें, तो 1, फिर 1 - 3b, 1 - 6b एंड सो ऑन करके चलेगी ये केपी। तो ये माइनस ये करेंगे, जब 1 - 3b -1 करेंगे तो 1 से 1 फिर से कटेगा,
माइनस का 3 बचेगा, यानी कि माइनस का 3b और अपॉन में हमारा 3 चल ही रहा है, तो यानी इस बार आया हमारा आंसर माइनस का b, जो कि देखिए कहां पर है, माइनस का b देखिए सी ऑप्शन है। तो आप लोग चेक करिए अब मुझसे कि माइनस का हमारा b ठीक है कि नहीं है। थर्ड में फिर से कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, जैसे कि आर डी शर्मा की आदत है, आदत एक क्वेश्चन को 2-3 बार देता ही है, लेकिन ये हैबिट ही इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक बनाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस ही तभी होती है जब एक जैसे 3-3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 4-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, भूलिएगा मत शेयर करना, ठीक है जी। अब फिर से मुझसे पहले करिए, कमेंट में लिख के बताइए कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन तो डिस्प्ले आपको हो ही रहा होगा। अब देखिए फिर से 2b सबके अपॉन में 2b है ना, इसे पहले ही बाहर कर लेते हैं 2b को, बचा 1 माइनस 6b और 1 माइनस 12b एंड सो ऑन। अब कॉमन डिफरेंस के लिए 1 माइनस 6b में से 1 को माइनस करिए, ये दोनों कैंसिल होंगे, बचा माइनस का 6b और अपॉन में हमारा 2b पहले से था, ये कट गया, देखिए यानी माइनस का 3 आ रहा है। कितने बच्चों का सही आया चेक करते चलिए, हमारा आ रहा है माइनस का 3, और माइनस का 3 है डी ऑप्शन, जो कि आंसर में है। फोर्थ क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा, क्या आपको पता है गलतियां, जैसा कि आप लोगों के स्कूलों में होता है, स्कूल में आपने नोट किया होगा, पेपर करने बैठते हैं, कभी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या फिर कभी कभी मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो ऐसी गलती सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी होती है। ये माना जाता है कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम पूरे इंडिया के लिए बन रहा है, लेकिन है तो इंसान ही, गलती उनसे भी हो जाती है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग आ जाती है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो आप लोग जब बोर्ड का एग्जाम देने बैठेंगे तो घबराना मत। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू में आंसर ना मिले, अगर अपने ऊपर भरोसा हो तब, अगर कोई आपका आंसर मैच ना कर रहा हो, तो आप केवल उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना, यानी उसका सॉल्यूशन दिखा देना, ठीक है ना, और आपका जो आंसर आ रहा होगा वो लिख देना। अगर वो क्वेश्चन सही में गलत होगा तो आपको अटेम्प्ट के नंबर फुल दिए जाएंगे, लेकिन जो बच्चा क्वेश्चन को गलत समझ के अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, उसे नंबर नहीं दिए जाते उस केस में। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिए हमसे दे रहा है एक तो k कॉमा 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1, ये तीन हमको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हैं एपी की। कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, ये तीनों एपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। तो उस केस में हमसे कह रहा है k फाइंड करिए, और ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन था। जब हमको पता है कि ये तीनों एपी में हैं, तो एपी में होने का मतलब साफ है कि इनका डिफरेंस सेम होगा। ये माइनस ये देखिए 2k माइनस 1 ये वाली टर्म, और माइनस करें इसमें से k इक्वल आना चाहिए ये माइनस ये, यानी 2k प्लस 1 माइनस जब करेंगे तो ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करिएगा। देखिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कुछ बच्चे नहीं करना चाहते, मुझे नहीं समझ में आता क्या खर्चा आ रहा है भाई, फ्री का है। देखिए जब भी बाहर माइनस होगा इसमें से, जब इसको माइनस करना होगा तो ब्रैकेट अवश्य लगाएं, वरना आता हुआ क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाता है। अब ब्रैकेट का बेनिफिट आपको बताइए, जब ब्रैकेट खुलेगा तो इस माइनस से इन दोनों के साइन चेंज करने पड़ते हैं। चलिए तो 2k माइनस के, ये k बनेगा माइनस 1, यहाँ बना 2k प्लस 1, ये माइनस का 2k और प्लस का 1, इस माइनस के 2k से प्लस का 2k कैंसिल, देखिए k माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1 2k, इसे इधर भेज दें तो k की वैल्यू सिंपली 3 आ रही है, और ये चॉइस में हो या ना हो सही तो यही है। चलिए देखते हैं फोर्थ, बी ऑप्शन, हाँ जी बी ऑप्शन सही है हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखें। फिफ्थ क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करना फिर से चाहूंगा, इस वीडियो को अगर आपको कोई भी नई ट्रिक सीखने को मिलती है या फिर कुछ भी नया सीखने को मिलता है इन क्वेश्चंस में, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और 2-3 लोगों को शेयर भी कर दीजिए, हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ लेता हूं यहाँ पर। नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि पहली टर्म दी है √7, फिर रूट में 28 और फिर है रूट में 63, तो इसकी अगली टर्म क्या होगी। ऑप्शन देखिए बड़ी बड़ी वैल्यू है। हम सब जानते हैं कि हम रूट के अंदर हमेशा प्राइम नंबर छोड़ते हैं, जब भी फैक्टर करते हैं बचपन में हम सीखते हुए आए हैं। तो √7 तो अपने आप में ही प्राइम है। चलिए 28 के देखते हैं, 28 के लिखते हैं 7 4 28, यानी कि 28 को हम 2 × 2 4 × 7 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे 7 9 या 63, 9 यानी 3 × 3 एंड सो ऑन। अब ये तो √7 ठीक है, इसका एक 2 बाहर निकलेगा तो ये बनेगा 2√7, इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा तो ये बनेगा 3√7। अब आपको चल रहा होगा पता, देखिए ये √7 है पहले टर्म, सेकंड है 2√7, थर्ड है 3√7, तो अगली ऑटोमेटिकली हमारी
इसको हटा देते हैं, 4√7 आनी चाहिए, फिर 5√7 आनी चाहिए, एंड सो ऑन चलती रहेगी। तो देखते हैं ऑप्शन 4√7। अच्छा, ऑप्शन में तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस 4 को अंदर भेज देते हैं, तो ये बनेगा 7 इंटू, अंदर जाके बन जाएगा 16। अब 16 की 7 में करेंगे तो देखिए 7 6 42 और 4, यानी रूट में 112 देखिए कहीं ना कहीं होना चाहिए, और ये है हमारा डी ऑप्शन, और ये भी सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है। चलिए, तो आज हमने 5 क्वेश्चन कवर करे एमसीक्यू के। हम बहुत जल्द आपके लिए अगली वीडियो भी लाएंगे। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट भी था जिसकी वजह से कम क्वेश्चन हो पाए, लेकिन हम ऐसी वीडियो आपके लिए रेगुलरली लाते रहेंगे। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए अगर कुछ सीखने को मिल रहा हो, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू।